पहली और बड़ी खबर थी जो मतगणना को लेकर है और मतगणना की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर कल नतीजे निकलकर सामने आने हैं और उन नतीजों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आधिकारिक तौर पर जो तैयारियां होती हैं उन्हें भी पूरा कर दिया गया है और मतदान केंद्रों पर जो जाने वाले लोग हैं उन्हें भी रवाना कर दिया है ताकि अपने अपने जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर वो पहुंच जाएं और वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नतीजों में कौन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। दोनों राज्यों के एग्जिट पोल भी निकलकर सामने आ चुके हैं और दोनों राज्यों के एग्जिट पोल भी हम आपको दिखा चुके हैं। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी इस वक्त बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। हालांकि अब मात्र 12 से 15 घंटे या 24 घंटे समझ लीजिएगा आप, इतने घंटे अभी और बाकी हैं और इन 24 घंटे के बाद पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर साफ होने वाली है। के चलते जो है जिला पुलिस उधमपुर ने 3 टियर सिक्योरिटी के इंतजामात जो है स्ट्रांग रूम पे कायम किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर में हमने सीएपीएफ की ट्रुप्स जो है तैनात की है, सेकंड लेयर में स्टेट आर्म्ड पुलिस को तैनात किया गया है और थर्ड लेयर में जो है जिले की जो अपनी पुलिस ट्रुप्स है उनको तैनात किया गया है। साथ ही साथ इन दोनों स्ट्रांग रूम्स पे जो है डीएसपी रैंक्ड ऑफिसर्स की सुपरविजन में ये सारी डिप्लॉयमेंट की गई है। मतगणना के दिन जो है स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग सेंटर्स के बाहर के 100 मीटर का जो दायरा होगा उसको नो पेडिस्ट्रियन जोन करार देते हुए यहाँ पर किसी ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जाएगा और जो अधिकृत लोग हैं जिनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वही लोग जो है वो मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम्स के अंदर, काउंटिंग सेंटर्स के अंदर आ सकते हैं। इसलिए एक डिटेल्ड जो है ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी हम इशू कर रहे हैं और उसकी सूचना जल्द ही जल्द जो है सारे नागरिकों को दी जाएगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिला इंतजामिया और जिला पुलिस उधमपुर के इस इंतजाम के चलते जो है काउंटिंग बड़े ही पीसफुल तरीके से गुजरेगी और लोगों को भी किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। देखिए, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 4 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 2 काउंटिंग सेंटर्स डिग्री कॉलेज विमेन में है और 2 काउंटिंग सेंटर्स डिग्री कॉलेज बॉयज में है। इसके लिए जो है काउंटिंग सेंटर्स के बाहर, जैसे मैंने बताया, 100 मीटर तक की जो रोड है उसको नो पेडिस्ट्रियन जोन, नो ट्रैफिक जोन, नो पार्किंग जोन करार दिया जाएगा और उसकी बैरिकेडिंग भी जो है हम वहां पर जो मोड़ होंगे वहां पर करेंगे। साथ ही साथ जिनको काउंटिंग सेंटर्स के अंदर आना है, जैसे कि सिविल स्टाफ है या एजेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के या फिर बाकी जो मुलाजमीन है, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी नज़दीकी पार्किंग लॉट्स में की जा रही है और इसका एक डिटेल ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो है हम इशू कर रहे हैं ताकि सिटीजन्स को जो है एडवांस सूचना मिले। को सुना जिन्होंने ये कहा कि किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन पर ध्यान रखा गया है और सुरक्षा किस तरह की रखी गई है, ये आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। कई सारी सड़कें जो हैं जिन्हें मतगणना के दौरान में बंद कर दिया गया है ताकि जो मतगणना है वो सही ढंग से हो, इसकी प्रक्रिया सही ढंग से हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। रंजीव मेहता इस वक्त हमारे साथ कठुआ से जुड़े हुए हैं। मैं जरा उनसे भी तैयारियों को लेकर जायजा लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर कठुआ के अंदर इस वक्त किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर नजर आ रही हैं। रंजीव, अब मात्र 20 से 22 घंटे और बाकी हैं और दिलों की धड़कनें तो तेज हो ही गई हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है मतगणना, बहुत बड़ी चुनौती रहती है ताकि कोई घटना ना घटे या कोई दो पक्ष आपस में भिड़े ना मतगणना को लेकर, क्योंकि नंबर्स का खेल है, वोट्स का खेल है और इस बार के चुनाव में इतनी टक्कर रही है, इतनी कड़ी टक्कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बिल्कुल नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं। ऐसे में संभावनाएं और भी ज्यादा हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि मतगणना का दिन जो है वो बिल्कुल पास आ चुका है। 20 से 22 घंटे मात्र रह चुके हैं और कल सुबह 7 बजे से मतगणना है। पूरे जम्मू कश्मीर की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदान केंद्र जो उनके जिला मुख्यालय पर बनाए गए हैं, 20 जिलों में ये बनाए गए हैं। उसके चलते ये मतगणना शुरू होगी। कठुआ की बात करूँ तो कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज जो कॉलेज रोड पर ही स्थित है, वहां पर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की। वहां की मतगणना का केंद्र वहां पे बनाया गया। अलग अलग 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हॉल बनाए गए हैं। हर हॉल में 13 टेबल लगाए गए हैं। एक हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं
क्योंकि जो 14 राउंड होंगे और 13 राउंड भी हो सकते हैं। 13 टेबल लगाए हैं तो 7 से 8 राउंड में जो मतगणना होगी। हर एक टेबल पर 3 जो मतगणना के अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। एजेंट्स को के लिए जो जाले लगाए गए हैं, जाले के बाहर उनको खड़े रहने की या वहाँ पर बैठने की सुविधा है, वहाँ से वो देख सकते हैं। ये प्रक्रिया कल पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रमुख और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है डॉक्टर राकेश मिन्हास ने जानकारी देते हुए बताया कि जो मतगणना है उसके मतगणना केंद्र से 100 मीटर के दायरे में नो पेडेस्ट्रियन जोन बनाया गया है। नहर से लेकर कॉलेज तक की जो सड़क है उसको पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। कालीबड़ी से जो पटुआ नेशनल हाईवे से कालीबड़ी पटुआ शहर की तरफ रास्ता जाता है, वहां से ट्रैफिक को हटली मोड़ के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया है और शहर की तरफ से शहीदी चौक से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। ठीक है। और 100 मीटर तक किसी भी पेडेस्ट्रियन को आने की इजाजत नहीं है और 3 स्तरीय सुरक्षा जो है वो इस पूरे मतदान केंद्र के इर्द गिर्द रहेगी और कल सुबह 7 बजे ये मतगणना अपने समय के अनुसार शुरू होगी और दोपहर तक ठीक है। पूरी स्थिति जो है वो रंजीव, मतगणना साफ होने केंद्रों तक। के बाहर किन किन का प्रवेश होगा, अमान्य होगा और किन को प्रवेश दिया जाएगा? क्या उसके लिए कोई पहले प्रक्रिया हो चुकी है? कोई उनकी आइडेंटिटीज बनाई गई हैं जिस आधार पर हाँ उन्हें प्रवेश बिल्कुल, दिया जाएगा? बिल्कुल, जितने भी लोग मतगणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे, चाहे वह इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकारी मुलाजिम जिनको मतगणना के लिए के अंदर शामिल होना है, हम्म। उनके साथ उनका जो स्टाफ होता है, जो छोटा पीएन का स्टाफ होता है, जिन्होंने बेटियों को वहां से स्ट्रांग रूम से उस हॉल तक पहुंचाना है, जहां पर निर्धारित कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग होनी है, उसको भी अलोक किया गया है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक कार्ड उनके लिए जारी किया गया है। उसके लिए कल भी जो उनके लिए एक ट्रेनिंग का पीरियड वहाँ पे हुआ, तो ट्रेनिंग का सेशन चलाया गया जिसमें उनको बताया गया किस तरह से वहाँ से आना है और किस तरह ये मतगणना जो है वो ठीक है। शुरू की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से जहाँ जितने भी डीईओ की तरफ से जो है वो सारे इंतजाम कर लिए गए हैं ओके। और उसके चलते मीडिया और जो पार्टियों के जो एजेंट्स हैं उनके लिए भी विशेष कार्ड जो है वो जारी किए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रंजीव हमारे साथ कठुआ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां वहां पर हो रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर वहां पर सुरक्षा 3 टायर में रखी गई है ताकि कोई घटना ना घटे।